हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो ये जो जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे न्यू एनसीईआरटी पैटर्न 2024 और 25 पर आधारित है। बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से बताऊंगा और इसी तरह से आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना भी होगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, मैंने हेडिंग डाल रखा है मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चीरगांव नामक स्थान पर सन 1886 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वह एक क्या थे, राष्ट्र कवि भी थे। ठीक है, जिनका जन्म झांसी जिले के चीरगांव नामक स्थान पर सन 1886 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी के पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। ठीक है, इसके आगे देखिए कहा जा रहा है इनके पिता को हिंदी साहित्य में विशेष प्रेम था। यानी कि जो मैथिली शरण गुप्त जी के जो पिता हैं उनका हिंदी साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रुचि था। ठीक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हिंदी साहित्य में लगाव था। फिर कहा जा रहा है कि गुप्त जी पर अपने पिताजी पूर्ण प्रभाव पड़ा। यानी कि गुप्त जी पर उनके पिता का क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो गुप्त जी हैं यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनके पिता हिंदी साहित्य में ज़्यादातर विशेष लगाव रखते थे। तो उसी तरह से गुप्त जी भी अपने पिता का देख करके उन्होंने भी अपनी हिंदी साहित्य में अपना लगाव बढ़ा लिया था। ठीक है, तो देखिए आगे कहा जा रहा है इनकी प्राथमिक शिक्षा चीरगांव तथा माध्यमिक शिक्षा मैकडोनल्ड हाई स्कूल झांसी से हुई थी। यानी कि गुप्त जी का जो प्राथमिक शिक्षा की जो पाठशाला थी वह चीरगांव यानी उनके गांव में ही हुई थी, और जो उनकी माध्यमिक शिक्षा है वो मैकडोनल्ड हाई स्कूल झांसी से हुई थी। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर घर पर ही अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत एवं हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी को प्रारंभिक रचना कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक नामक पत्र में छपती थी। यानी कि जो गुप्त जी हैं वो बचपन से यानी घर पर ही अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन करते थे, और इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, ठीक है, यानी कि शुरुआती की जो रचनाएं हैं इनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं वो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक नामक पत्र में छपती थी। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश, स्नेहमय परामर्श से उनके काव्य में पर्याप्त निखार आया। यानी कि जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए, उनसे जब मिले, तो उनके आदेश से, उनके उपदेश से, यानी उनके द्वारा दिया गया ज्ञान है और उनके द्वारा जो दिया गया प्रेम है, परामर्श यानी कि जो विचार विमर्श किए, तो इन सभी चीज़ों से उनके काव्य में क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा निखार आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी जब से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में मिले, यानी कि उनके साथ मिले, तो उनके आदेश का पालन किए, उपदेश का पालन किए और उनसे हर एक चीज़ों से बात विमर्श करके अपने काव्य में काफ़ी ज़्यादा निखार लाए। ठीक है, फिर देखो कहा जा रहा है भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। यानी कि जो भारत सरकार है मैथिली शरण गुप्त जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। ठीक है, फिर आगे देखिए कहा जा रहा है लास्ट पॉइंट, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है कि 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह सच्चा सपूत सदा के लिए पंच तत्वों में विलीन हो गया। यानी इस लाइन का मतलब ये है कि 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को भारत के जो ये राष्ट्र कवि हैं वह क्या हो गए, हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गए, स्वर्गवासी हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल रखा है रचनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि इनकी जो मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएं हैं वो हैं, इनके नाम लिखे गए हैं भारत भारती, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा,
द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया आदि उल्लेखनीय है। यानी कि ये सभी जो रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, और इन सभी रचनाओं में मैथिली शरण गुप्त की जो भाषा शैली वो क्या है, खड़ी बोली। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी की जो भाषा शैली रचनाओं में वो कैसी है, खड़ी बोली है। तो यहाँ पर लिखा गया है, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।